हेलो माय चैनल व्यूवर्स, वेलकम इन माय चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत कुमार घोष। ठीक है, आज मैं अपने चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। आज मेरे चैनल का फर्स्ट डे है। ठीक है, आज मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे आपको किस तरह के वीडियोज़ मिलेंगे। तो मेरे चैनल पे आपको ओनली एडुकेशनल वीडियोज़ ही मिलेंगे, जो कि दो कैटेगरीज़ में होंगे। एक होगा हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स पे बेस्ड, जो सब किसी के लिए होगा, मतलब कोई कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा हो उनके लिए भी, कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो उनके लिए भी। ठीक है, और सेकंड जो मेरा कैटेगरी होगा वो मेरा होगा स्कूली सिलेबस पे बेस्ड, मतलब जो हमारे स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, लाइक इन क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। ओके, तो बिना टाइम की बर्बादी किए हुए मैं अपने टॉपिक्स पे अपने कंटेंट। तो अभी मैं दो चीज़ बताने वाला हूँ, एक 1 to 100 तक स्क्वायर, और एक किसी नंबर को कैसे विद इन सेकेंड में बनाया जाता है मल्टीप्लाई करके। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1 to 100 जो स्क्वायर है वो आप कैसे याद करोगे। मतलब आपसे कोई पूछे कि बताओ 56 का स्क्वायर क्या होगा, 97 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप तुरंत कैसे बता दोगे यूँ चुटकियों में। ठीक है, तो पहले वो देखते हैं। देखिए, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये वाला पार्ट जो है वो हम लोग ऐसे नंबर का स्क्वायर देखेंगे जो 50 से कम होगा, दैट इज़ लेस देन 50। और इस साइड जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ वैसे नंबर जो 50 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 50। ठीक है, हम सभी लोगों ने दिवाली में बम तो ज़रूर छोड़े होंगे, बम जलाए होंगे। तो बम को जलाने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, एक तो बम और दूसरा मैच स्टिक्स, माचिस। ठीक है, तो यहाँ इन सब को याद करने के लिए मेरे मैच स्टिक्स का काम एक बेस नंबर करेगा। वो बेस नंबर क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी का काम पड़ेगा। वो बेस नंबर हमारा है 25। ठीक है, इसका कैसे यूज़ करना अभी मैं आगे बताऊंगा। चलिए, इस साइड वाले नंबर पे मैं देखूंगा कि 50 से कोई भी नंबर जो कम होगा उसका स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछता है तो कैसे आप विद इन सेकेंड में बताओगे, और ये साइड वाला 50 से अधिक। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए 48 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, बट जैसे ही आप ये ट्रिक्स सीख जाओगे तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, शुरू कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 50 से कम का स्क्वायर। तो मैंने एक नंबर लिया 48 का स्क्वायर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि हमको एक बेस नंबर का ज़रूरत पड़ेगा, जिसका अभी हम लोग काम करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, ये मेरा क्या है 48 है, तो मुझे ये देखना है कि ये नंबर 50 से कितना कम है। तो ये नंबर 50 से 2 कम है ना, 48 है तो 50 से 2 ही कम है। तो जितना ये कम है 50 से 2 कम है, तो पहले उस नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसको अपने आंसर के राइट साइड में लिखेंगे। तो मेरा ये 50 से 2 कम है और 2 का स्क्वायर होता है कितना। देखो 1 से लेके 10 तक तो ऐसे भी सबको स्क्वायर याद रहता है, क्योंकि वो हम लोग इतना बार यूज़ कर चुके हैं कि वो हम लोग भूल नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम होता है 11 से लेके 100 तक में, तो हम लोग आज 11 से लेके 100 तक में ही सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक तो सबको ऐसे भी आता है। तो ये नंबर जो है वो 50 से 2 कम है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। हम उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो अब हम 4 को कैसे 2 डिजिट बनाएंगे, तो 4 को 2 डिजिट बनाने के लिए उसके आगे एक 0 ऐड कर देंगे, दैट इज़ 04। ठीक है, तो ये 50 से 2 कम था, तो उस 2 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया 2 डिजिट बनाकर। अब ये जितना कम था उसी नंबर को इस बेस नंबर, अब हमारा इस बेस नंबर का यूज़ आ रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, अब हम लोग इस नंबर का यूज़ कर रहे हैं, इस बेस नंबर का। तो ये 50 से 2 कम था, तो जितना ये कम था उस नंबर को इस बेस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो बेस नंबर मेरा 25 है और ये 50 से 2 कम था, तो 25 में से 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा 23। ये हमारा हो गया 48 का फाइनल स्क्वायर, 2304। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस बार। सपोज किसी मैंने ले लिया 41, मुझे इस बार 41 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो फिर ध्यान से सुनिए, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। क्या
कि ये जो नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से पहले कितना कम है। तो ये 50 से 9 कम है, तो जितना कम रहेगा उस नंबर का पहले हम लोग स्क्वायर बना लेंगे, वो भी 2 डिजिट में। अगर सिंगल डिजिट है तो उसको 0 लगा के डबल डिजिट कर लेंगे, और अगर वो ऑलरेडी डबल डिजिट है तो उसको वैसे ही एज इट इज़ नोट कर देंगे। तो ये 50 से 9 कम है, और 9 का स्क्वायर होता है 81। अभी मैंने बताया कि 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर तो सबको ऐसे भी याद रहता है, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है ना, तो मैंने 2 डिजिट एज इट इज़ नोट कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जितना 50 से कम होगा उस नंबर को इस बेस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो ये 50 से 9 कम था, उस 9 का मैंने स्क्वायर लिख दिया, और अब उसी 9 को इस बेस नंबर में से माइनस करेंगे। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया 41 का स्क्वायर। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया जो कि 50 से कम था, समझ में आ गया होगा। अब आगे, अब हम लोग इधर देखेंगे जो 50 से अधिक वाले नंबर होंगे उनका स्क्वायर। तो फिर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। पहले मैं 50 से क्लोज कर ले रहा हूं। ठीक है, सपोज करो मुझे फाइंड आउट करना है 53 का स्क्वायर कि ये कितना होगा। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया था क्या कि 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो वो नंबर 50 से कितना कम है, वो कम वाले के लिए, और अभी हम लोग देख रहे हैं मोर वाले में, यानी कि अधिक वाले में। तो इसमें देखे थे कम वाले में, इसमें देखेंगे अधिक में। इसमें क्या करते थे, जितना 50 से कम होता था उसका स्क्वायर करते थे। इसमें क्या करेंगे, 50 से जितना अधिक होगा, 50 से ये जितना मोर होगा उस नंबर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 50 से ये कितना मोर है, 50 से ये 3 मोर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, बट इट इज़ इन सिंगल डिजिट। और मैंने क्या बोला था कि हम आपको 2 डिजिट में लिखना है। तो उस 9 को डबल डिजिट कैसे बनाएंगे, उसमें एक 0 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 09। नाउ राइट साइड में मैंने लिख दिया 09। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो कि मैंने इसमें बताया था कि जितना ये 50 से लेस होगा उस नंबर को इस 25 दैट इज़ बेस नंबर में से माइनस कर देंगे। वही काम इसमें भी करेंगे मोर वाले में, बट इसमें क्या करेंगे, इसमें 50 में से माइनस करते थे 25 से। ठीक है ना, लेकिन जो 50 से मोर होगा उसमें जितना मोर होगा वो इस बेस नंबर में ऐड करके लिखेंगे। 50 से कम वाले में इस बेस नंबर में से माइनस करके लिखते थे, और 50 से मोर वाले में इस बेस नंबर में ऐड करके लिखेंगे। तो ये कितना मोर है, तो ये 50 से 3 मोर है, उस 3 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो 25 + 3 28, यानी कि 53 का स्क्वायर हो गया 2809। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल बस, एक और एग्जाम्पल मैं ले ले रहा हूँ 67। ठीक है, 67 का स्क्वायर। फिर वही 2 बातें ध्यान में रखनी है। क्या, ये 50 से कितना मोर है, तो ये 50 से मोर है 17, क्योंकि 50 + 17 होता है 67। तो 17 मोर है, तो 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट आ गया 289। मुझे तो सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो मैं लास्ट का 2 डिजिट लिखूंगा। तो वो कितना हो जाएगा, 289 का लास्ट 2 डिजिट 89। ठीक है ना, कैरी कितना बचा, कैरी मेरा बचा 2। नाउ जितना ये मोड था उसका मैंने स्क्वायर कर लिया, अब उसी मोड को इस 25 बेस नंबर में ऐड कर देंगे। तो 25 और प्लस 17 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 25 + 17 42। ठीक है ना, और ये मेरा 2 कैरी था तो वो हमारा हो जाएगा 44। तो ये हमारा हो गया 67 का स्क्वायर। अब इस तरह से आप 50 से जितना भी कम नंबर होगा उसका भी आप स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और 50 से मोर का भी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, बेस नंबर 25, इस बेस नंबर का कैसे यूज़ करेंगे, तो अगर 50 से कम होगा तो इस बेस नंबर में से माइनस कर देंगे जितना कम होगा, और अगर 50 से मोर होगा तो इस बेस नंबर में से ऐड कर देंगे। ये दोनों सिमिलर है, एक में बस लेस करते माइनस करते हैं और एक में ऐड करते हैं। और दूसरा काम जो कि दोनों में सेम रहता है कि जितना कम हो इस साइड वाले में और जितना मोर हो इस साइड वाले में, उन दोनों का हम लोग स्क्वायर करके अपने राइट साइड में लिख देते हैं। ये मेरा एक शॉर्टकट ट्रिक्स आज खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे जो कि मेरा है मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं 2 चीज़ें भी बताऊंगा। एक,
11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसमें आपको पता है कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम 2 नंबर चाहिए, ठीक है। तो एक मेरा नंबर होगा 11 और दूसरा मेरा यहाँ पे कोई भी नंबर हो और कितने भी डिजिट का हो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो मैं एक अपने मन से 2 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ 98, ठीक है ना। मुझे 11 को 98 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अभी जो मैं ये बता रहा हूँ ये सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई जब किसी दूसरे नंबर को करना होगा तभी आप इस ट्रिक्स को अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी नंबर में ये ट्रिक्स अप्लाई करो और बोलोगे सर आपने तो ऐसा बताया था। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक्स ओनली एप्लीकेबल होगा जब आपका एक मल्टीप्लायर, 2 मल्टीप्लायर है ना, तो इसमें से एक मल्टीप्लायर जब 11 होगा तब। ओके, नाउ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले दूसरे मल्टीप्लायर में जो मेरा यूनिट डिजिट है उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब देन इस यूनिट डिजिट को इसके टेंस प्लेस में अब ऐड करेंगे। तो 9 + 8 बिकम्स 17। तो 17 का मैंने 7 लिख दिया, कैरी बचा 1। ओके, अब ये लास्ट डिजिट मेरा 9 है, इसके इधर अभी कोई डिजिट नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिजिट छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 8 को मैंने एज इट इज़ नोट कर दिया, फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 17 आया। 17 का मैंने 7 लिख दिया, कैरी बचा 1। अब इस 8 को क्रॉस कर देंगे, अब ये बचा 9। तो इसमें इसको आगे ऐड करने के लिए कोई डिजिट नहीं है। अगर आगे कोई डिजिट रहता है तो उसमें हम लोग इसको ऐड करते, बट है नहीं। तो क्या करेंगे, ये 9 और जो मेरा कैरी बचा होता उसको हम ऐड कर देंगे। तो 9 + 1 10, ये मेरा हो गया 10। तो ये हो गया 11 से 98 का मल्टीप्लिकेशन 1078। अब एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ 11 का ही, देखिए। तो अब क्या बोलेंगे, एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, ठीक है। 11 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 4265 में। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया भी कि सबसे पहले यूनिट डिजिट को एज इट इज़ नोट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके डिजिट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करके ऐड करेंगे। तो 5 + 6 वो हो गया 11। 11 का मैंने 1 लिख दिया, कैरी बचा मेरा 1, ठीक है। अब एक डिजिट को राइट साइड से कट कर देंगे, अब ये मेरा हो गया 6। 6 को इसके आगे वाले डिजिट में ऐड करेंगे। तो 6 + 2 8 और कैरी मेरा था 1, तो वो हो गया 9। फिर अब इस 6 को भी कट कर देंगे और फिर अब इस 2 को इसके आगे वाले डिजिट में ऐड करेंगे। तो 2 + 4 हो गया 6 और एक अच्छा अब कोई कैरी नहीं था तो 6 का 6 नोट कर दिए, फिर अब इस 2 को भी कट कर दिए। अब ये लास्ट मेरा डिजिट बच रहा है 4, इसके आगे कुछ है नहीं और मेरे पास कोई कैरी भी नहीं है। तो इस 4 को मैं एज इट इज़ नोट कर दूंगा। ये मेरा हो गया 11 का 4265 से मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आया है 46,915। ओके डियर, ये हमारा 11 का शॉर्टकट ट्रिक्स हो गया। अब एक और मैं बता देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई। ओके, चलिए देखिए अब हम लोग 12 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने इसमें बताया था उसी तरह से इसमें भी कंडीशन है कि ये रूल मेरा तभी एप्लीकेबल होगा जब दो मल्टीप्लायर में से एक मल्टीप्लायर मेरा 12 होगा और दूसरा मल्टीप्लायर मेरा कुछ भी हो, चाहे वो कितने भी डिजिट का हो, 2, 3, 4। मैं एक 2 डिजिट से स्टार्ट करता हूँ। सपोज करो मैंने लिया 46, मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 को 46 से, कितना होगा तो वो देखिए यहाँ पे आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट डिजिट का प्लेस है मेरा 6, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 6 × 2 = 12। 12 का मैंने 2 लिख दिया, कैरी बचा 1। फिर से ध्यान दीजिए कि 12 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, इसका तो समझ में आ गया। इसमें देखिए जो भी मेरा यूनिट डिजिट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे। तो 6 × 2 = 12। 12 का मैंने 2 लिख दिया, कैरी बचा मेरा 1। अब हम लोग आते हैं इस टेंस प्लेस के डिजिट पे, यानी कि सेकंड डिजिट पे। ये जो भी नंबर है पहले इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 2 = हो जाएगा 8
और जो ये कैरी था उसको ऐड करेंगे, तो 8 + 1 9, और उस 9 में इस 46 को ऐड करेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे इस यूनिट प्लेस को मैंने डबल किया था तो 12 आया, 12 का मैंने 2 लिखा, कैरी बचा 1। उसी तरह से इस टेंस प्लेस के डिजिट को, यानी कि ये जो सेकंड डिजिट है, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 2 हो जाएगा 8, कैरी मेरा था 1, उसको मैंने उस 8 में ऐड कर दिया, तो वो हो गया 9। 9 आने के बाद इस पूरे डिजिट को, जो कि मेरा 46 है, उस 9 में ऐड कर देंगे, तो 46 + 9 कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 55। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर 12 का। इसी में एक और एग्जांपल मैं 12 का फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। फिर से देखिए, मैं 2 डिजिट का बता रहा हूँ, 98। अभी मैंने क्या बोला कि पहले तो यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट डिजिट मेरा 8 है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 8 2 16, 16 का 6 मैंने लिखा, कैरी बचा 1। अब ये मेरा टेंस प्लेस का डिजिट, यानी कि सेकंड डिजिट, वो मेरा 9 है, 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 18 और +1 ये हो गया 19। और इस 19 में इस 98 को, यानी कि इस पूरे नंबर को फिर ऐड भी करेंगे, तो 98 और +19। देखिए यहाँ भी मैं एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे इसको जल्दी फास्ट ऐड करेंगे। तो ये 98 है और मेरे पास इधर कितना था ऐड करके 19, तो आप ऐसा करो कि इस 98 को 100 बना दो। मेरी बात को गौर से सुनो, मैं ये भी एक ट्रिक से बता रहा हूँ। 98 को 100 बना दो, तो आपने 100 बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा ऐड किया, 2 एक्स्ट्रा ऐड किया, वो ध्यान में रखना। और वो इधर मेरा कितना था 19, उसको क्या करो, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, देखो आप सभी लोगों को पता है कि 0 वाला नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको ना नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 98 का नियरेस्ट 10 मतलब नियरेस्ट 100 हो जाएगा कितना 100, जो कि 2 मोर मैंने ऐड किया, और 19 का नियरेस्ट 10 हो जाएगा 20, उसमें मैंने 1 मोर ऐड किया, तो 100 + 20 बिकम्स 120। और अब सोचो कि आपने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो 100 में 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था और 20 में 1 एक्स्ट्रा ऐड किया, तो टोटल 3 एक्स्ट्रा हो गया। तो उस 120 में से 3 को माइनस कर दो, दैट इज़ 117। ये मेरा हो गया 12 का 98 से मल्टीप्लिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने अपने चैनल पे ये जो 2 शॉर्टकट ट्रिक्स बताएं वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मेरे वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को आप ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ इतने अच्छे से बताने के बाद एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ को बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस अस।